अस्सलाम वालेकुम वादाब नाज़रीन। आपका खैर मकदम है द चिनाब टाइम्स के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम द जिस्ट में। मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरूरी। आज बात करेंगे इंटरनेशनल पीस की, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स की। ख़ुसूसन बात करने का मौका मिला है फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। जिस तरह आप सब बखूबी इल्म रखते होंगे कि कुछ दिन पहले किस तरह से जो यूएस प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से एक पीस का जो एक पीस ट्रीटी है उसे सामने लाया और जब उसे मंजर आम पे लाया तो बहुत सारे देशों ने उसका खूब तौर से जो है मुजाहिरा किया। लेकिन बहुत सारे देश जो अमन चाहते हैं, बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो जिसने इस पीस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया। आज फ़लस्तीन और इसराइल जो बहुत ही बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। किस तरीके से 2 साल का कॉन्फ्लिक्ट जो है आज खत्म होने की कगार पे है और इसके पीछे अगर नतीजा किसी का है तो वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। और इसे इस एग्रीमेंट को जो एक पीस ट्रीटी के नाम से जाना जा रहा है, मंजर आम पे लाया गया है। इसका जो नतीजा है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये 2 साल का जो लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चला, जिसमें खूनरेज़ी हुई, जिसमें बम्बार्डमेंट हुई, जिसमें आर्म्स और रिटेलिएशन देखने को मिली, उसका जो है खात्मा होगा, वो किसी ना किसी हद पे सीज़ हो जाएगी। आपको बताएं जो ये एक पीस ट्रीटी की गई है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया को दिखाया जाए कि किस तरह इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक पीस है, किस तरीके से जो पैक्ट है वो मंजर आम पे लाया गया, बल्कि इसकी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं और इसके पीछे जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमास है, जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रीटी जो मंजर आम पे लाई गई है, ये ट्रीटी साफ तौर पे ये हमास को जाहिर करके और ये एक्सेप्टेंस देती है कि पूरी दुनिया के सामने एक एक्सेप्टेंस लाई गई है कि हमास जो है इसराइल के हॉस्टेजेस को मरे हों या जिंदा जो हैं उन सबको जो है अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिहा करेंगे और वो जो है इसराइल के लोगों और उनके अपने जो रिलेटिव्स हैं उन तक दी जाएगी, उन्हें जो है वो बॉडीज हैंड ओवर की जाएंगी। उसके साथ साथ बात की जाए हॉस्टेजेस जो है इसराइली हॉस्टेजेस हैं उन सबको वापस किया जाएगा। और ये एक मेन पॉइंट है जो कि जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि किस तरीके से जो गाजा स्ट्रिप है उस स्ट्रिप पे जो है हमास का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, अब जो है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। जिस तरह से इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी और किस तरीके से जो है वहां पे जो सूरत हाल था, जिस तरीके से रिटेलिएशन हमास के द्वारा देखने को मिलती थी, जब भी फलस्तीन में कोई हमला होता था, उस स्ट्रिप पे हमला होता था तो हमास जो है रिटेलिएशन में आगे होता था। लेकिन अब जो ये पीस ट्रीटी लाई गई है, ये पीस ट्रीटी हमास को और हमास ने ये खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हम जो है इस पीस ट्रीटी को एक्सेप्ट करते हैं और हम ये भी करें, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी कंट्रोल जो है इस गाजा स्ट्रिप पे नहीं रखेंगे और जो ये पीस ट्रीटी हुई है ये एक फ्रीलांस होगा, फ्लॉलेस होगा। उसके साथ साथ बात करते हैं कि पीस प्लान जो है वो किस तरह का है, ये प्रपोज क्यों किया गया, कैसे किया गया और इसका मेन की पॉइंट क्या है। इसे बताते चलें आपको कि जो गाजा है, अब गाजा जो है फ्री रेडिकलाइजेशन से फ्री होगा, टेररिज्म से फ्री होगा। और क्योंकि जिस तरह से हमास का एक टेरर था, जिस तरह से हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से रिटेलिएशन का जो टेरर होता था, उससे जो है काफी नेबरिंग जो मुल्क थे या जो भी ऑक्यूपेशन थी उनको खतरा देखने को मिलता था। लेकिन इस पीस ट्रीटी का जो प्रपोज्ड प्लान है, जो प्रपोज्ड जो आउटकम नजर आ रहा है वो यही लग रहा है जियोपॉलिटिक्स लेवल पे कि हमें जो है कहीं ना कहीं जो नेबरिंग थ्रेट्स होती थी हमास के द्वारा वो कहीं ना कहीं कम देखने को हो सकती हैं। और इसमें जिस तरह से हमास ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है खुद काबू कर लिया और उन्होंने कहा है कि हम जो है किसी भी तरह का जो है जो इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट में, जो भी गाजा है, गाजा या फलस्तीन की जो भी लोकेलिटी है वहां पे हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उन्हें जो है सिक्योरिटी की थ्रेट हो या फिर उन्हें कोई डिस्टर्बेंस देखना पड़े उनके जियोपॉलिटिक्स में या फिर सिक्योरिटी की बात हो। उसके साथ साथ बात करेंगे गाजा में जो है रिडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान जरूरत है और ये एक इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने भी लिया है। और इसके लिए जो है मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जो बम्बार्डमेंट देखने को मिली, जो रिटेलिएशन आपस में देखने को मिली, इससे जो है बहुत खतरा हुआ और इससे बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा हैवक
लोग जो है जनरली जो पैलेस्टीन है वहां पे देखने को मिला। जिस तरह से एड्स बंद हुई, जिस तरह से रिहेबिलिटेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, डेवलपमेंट की जरूरत है, रिडेवलपमेंट की जरूरत है। और इस रिडेवलपमेंट के लिए अब जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक बॉडी फ्रेम की है, और वो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी जो है फ्लॉलेसली वो जो है डायलॉग भी कराएंगे। डायलॉग से क्या होगा कि जो भी इसराइल है और फ़लस्तीन है, इनके बीच में जो है आपसी जो तनाव है वो कम होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो ये वॉइड क्रिएट हुआ, जो 2 साल के लगातार कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है, उसमें जो है कहीं न कहीं कमी जो है देखने को मिल रही है। और ये प्रपोज़ किया जा रहा है सुपर पावर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से। इसमें जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर डायलॉग होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोवर्ब है, बात बनेगी बोली से। तो ये जो बोली होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियोपॉलिटिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन टू नेशंस और टू कंट्रीज। उस लिए जो है डायलॉग जो है यूएन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और उनके जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो है किसी ना किसी हद पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ना किसी हद तक जो है जब डायलॉग रिलीज होगा, जब डायलॉग्स आपस में चलेंगे, तो जो हमास के द्वारा जो बम्बार्डमेंट की गई, या फिर इसराइल के द्वारा जो बम्बार्डमेंट और रिटेलिएशन देखने को मिली, जो जेनोसाइड जिस तरह से वर्ल्ड लीडर्स जो हैं इससे जो गाजा में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, उनके उन लोगों के साथ हो रहा है, उसे जो है जेनोसाइड करार दिया। और हो रहा है कि जेनोसाइड करार देने के बावजूद वो आपके सामने मंजर आम पे है कि किस तरह से क्या हुआ, जुल्म किस हद तक गया। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं अब डायलॉग जो है एक यूनाइटेड नेशंस का एक हथियार है, और यूनाइटेड नेशंस जो है बात बनेगी बोली से इस प्रोवर्ब को अपना रहा है। उसके साथ साथ बात करें, हमास ने जो है अपना कंट्रोल, अपना जो हमास के अलावा दीगर जो फैक्शंस है वहां पे जो काम कर रहे हैं, जिनका गवर्नेंस ऑफ गजा या फलस्तीन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल था, अब जो है उन्होंने कम कर दिया है। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि हम जो है कोई भी अपना रिटेलिएशन, कोई भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हाथ नहीं रखेंगे, यानी थर्ड व्हील का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कोई भी गवर्नेंस में जो है वैसा मसला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ बात करें, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, डोनाल्ड जे ट्रंप ने इस चीज को अपनाया, इस पीस ट्रीटी को आगे लिया, और किसी ना किसी हद तक जो तनाव था वो कम करने की बहुत कोशिश की। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि अब सवाल पैदा होता है कि अब गाजा और फलस्तीन की रक्षा अब और रिटेलिएशन कौन करेगा? अगर बाय द वे कभी सीज फायर हो जाती है तो आगे कौन होगा? तो इसमें अभी जिस तरीके से हमें जो न्यूज आ रही है, जिस तरीके से जो आउटकम्स नजर आ रहे हैं इस पीस ट्रीटी के बाद, तो हमें लग रहा है, जहां तक अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे थोड़ा सा इसमें, तो ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, वो जो है इसमें सामने होगी, और उन्हीं का रोल जो है वही जो है पूरे जो फलस्तीन है, गाजा है, इस पूरी से ट्रिप का जो है जिम्मा लेंगे, इसकी गवर्नेंस हो या फिर इसकी रिडेवलपमेंट हो। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम है, चाहे वो पानी के शेड्स का काम हो, या फिर खाने का काम हो, या फिर एड्स हो, मेडिकल एड्स हो, बेकरीज हो, इसका जो है दोबारा से काम स्टार्ट होगा, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो यूनाइटेड नेशंस ने ली है। और यूनाइटेड नेशंस आप जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी फ्लॉलेस सर्विसेज दे रहे हैं। और इसी जो एक कंफ्लिक्ट था 2 साल का, अब जिस तरह से जो नुकसान हुआ उसको जो है भरपाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें आगे आएगी। और जो फलस्तीन है वहाँ के लोगों को, वहाँ पे जो बिल्डिंग का जो डेब्रिस वगैरह है, जो भी वहाँ पे 2 साल में हुआ, उसके ऊपर जो है काम करेंगे, और वहाँ पे जो है रिलोकेट करेंगे, लोगों को रिलोकेट किया जाएगा, वहाँ पे हाल माहौल जो है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, और एक पीस जो है ऑर्गेनाइज और इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का क्या रवैया है, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको देखते हैं। बीइंग हिंदुस्तान एक ग्लोबली जो है और एक अच्छा लीडर है, और ग्लोबल लीडर होने के नाते हिंदुस्तान ने अपने काफी फराइज जो है अंजाम देने हैं, और उसी तरह जो यहाँ पे स्टांस रहता है हिंदुस्तान का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बताते चलें कि जिस तरह ये पीस ट्रीटी का प्रपोज जो प्लान है वो सामने आया, जो इसराइल और हमास या गाजा के बीच में हुआ, तो उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैटरडे को एक ट्वीट करते हैं, और उसमें वो कहते हैं, वी वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indication of these release of hostages mark a significant step forward. जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने ट्विटर हैंडल में
ये कहते हैं और उसके बाद जो है ये इन्होंने अपने एक्स पे जो कि फॉर्मली ट्विटर होता था उस पे जो है पोस्ट करा किया और इसको जो है इस तरीके से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है अमन पसंद नेशन है और ये जो है अमन चाहता है और हर वक्त अमन चाहता है और उसी के लिए जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे अपना स्टांस रखा और इस तरह से दर्शाया कि हम जो है पीस को चाहने वाले लोग हैं और हमारा हर वक्त यही स्टांस रहता है, सपोर्ट रहता है कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस हो और पीस को कहीं ना कहीं जो है मतलब जल्द से जल्द डिसीजिव प्रोग्रेस जिसे उन्हें नाम दिया और ये कहा कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को शाबाशी दी और डोनाल्ड ट्रंप की काफी प्रेजिंग देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे वेलकम करते हैं, ये एक एक्सेप्टेंस वाला सेंटेंस है जो डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और हमास के बीच में करवा रहे हैं और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का ये स्टांस हमें साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा जो मुल्क है वो अमन चाहता है, किस तरह से जो जियो पॉलिटिक्स है वो अभी कहीं ना कहीं हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स हो या फिर बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बहुत जरूरी है कि हम जो है हर जगह पीस को एस्टेब्लिश करें क्योंकि पीस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे दुनिया और नेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी उसके बिजनेस की बात हो, इकोनॉमी की बात हो या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन की बात हो ग्लोबल लेवल पे, तो हमारे लिए सबसे पहला फर्ज ये है कि हम पीस को, सुकून को और अमन को हर जगह ऊंचा रखें। शुक्रिया।